So hey, Good hi Meena. morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. आप बताओ कैसे हो? All good, all good. So Sunday morning, obviously more refreshed. नहीं नहीं नहीं. Working professionals sitting on a live stream I'm on sure. Sunday morning, Yeah. using their time very tactfully and Right. powerfully. So as I told you last time also that the success is hidden in your weekends, and that is Yes, how we are utilizing them. correct. So let me introduce everyone. Vinita Chaudhary. She is working with one of the MNC, and she into the financial sector from so long, and the wealth of knowledge she has about इंश्योरेंस एंड ये कहती है कि अगर मेरा ना वो काटोगे भी ना और खून भी निकलेगा तो उससे इंश्योरेंस लिखा जाएगा। तो शी इज द पर्सन लाइक कि इंश्योरेंस जो है ना अंदर बस गया है इसके। एंड Right. शी इज नॉट ओनली इनटू दिस ओनली बिकॉज़ इंश्योरेंस इज समहाउ वी those are the people into the insurance. I feel like universe has given the direction to them, go and serve the people. So she is already serving so many people while giving the solution of insurance. So, welcome Vinita in my show, inspirational talk show. So, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट देखो मैं ना कभी भी मुझे लगता है ना जब भी हम कोई बात करते हैं ना तो हमारा बचपन जरूर याद आता Of course, of course. है ना। सो क्यों ना आज पहले बचपन की बात करें। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड, एनी स्टोरी इफ यू हैव विच यू स्टिल रिमाइंडेड एंड मोटिवेट यू और इंस्पायर यू। Right. So first of all, thank you so much, Meena, for inviting me here in this show. So the name is very, different. It's inspiration, right? So I don't know how much inspire I gonna do, right? But of course, yeah, there are some of the stories, of course, there at your back, which is always there with you. आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठी रहती हैं. So I would say in my childhood, like I am from a जाट फैमिली, तो हमारे जाटों में क्या है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम हर चीज़ की नहीं होती है, एंड दैट टू एजुकेशन पे भी ना देयर इज नो मच एम्फेसिस. सो इसकी वजह से क्या था कि ऑलवेज हमारे यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट वाज नॉट दैट गुड, मतलब जैसा होना चाहिए, इट वाज नॉट एट पार, राइट. हम्म। सो जिसकी वजह से मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट. तो करेक्ट। जैसे मैंने अपने घर में देखा, मैंने अपनी मदर को देखा सबसे पहले। ऐसा नहीं हम्म। बोलूँगी कि बहुत गलत थी चीज़ें, बट पॉइंट इज़ कि वो जो एक वुमेन, एक होता है ना कि आपको एक अपनी राय देने का हक है, दैट हाँ, वाज़ समहाउ करेक्ट, मिसिंग. सो करेक्ट। आई वाज़ जस्ट थिंकिंग, वंडरिंग कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट समबडी इज़ ओनली फॉलोइंग अदर पर्सन. सो इसकी वजह से ना मुझे हमेशा लगता था कि आई हैव टू डू समथिंग वेयर आई एम टोटली इंडिपेंडेंट एंड आई डोंट नीड टू लिसन टू एनीवन. So that is something inspiration in me, and somehow I would say my father has supported me a lot in that, because सबसे अलग जाके मेरे हमारे यहाँ पे ना, मैंने बताया कि लड़कियों को पढ़ने के ऊपर इतना इम्फेसिस नहीं होता, एंड पॉइंट इज कि अगर पढ़ाई भी करनी है ना तो अपने घर जाके करेंगे, दैट मीन्स ससुराल जाके करेंगे. ठीक ओह! है. तो दे आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन, और उसी टाइम पे उनकी शादियां हो जाती थी. एंड वहीं पे उसके बाद वो एमएससी करनी है, उनको एमए करना है, जो भी करना है दे आर डूइंग इन देयर लाइक इन लॉज, बल्कि ग्रेजुएशन भी कई बार वहीं जाके कंप्लीट कर रहे होते थे वो लोग. ठीक है. अब वो उनकी चॉइस है ऑब्वियसली, उसके बाद दे वुड बी मोर लाइक हाउस वाइफ ओनली. बट मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी, एंड माई फादर हैज दैट थिंग इन माइंड कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है, एंड ही इज द पर्सन who took one step ahead than others कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है. एंड ओह! सो वी ऑल्सो डिड फॉलो द सेम थिंग. ही मतलब मैं देखूं, अगर मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बट ही मेक मी फोर्स कि भाई तुम्हें साइंस ही लेनी है, यू टू स्टडी विद साइंस, मैथ्स से ही पढ़ना है तुमको. एंड मैथ्स में मैं वैसे भी बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा वो रहा, एक अच्छा पापा की तरफ से मुझे एक पुश मिला, और मैं भी खुद से इंस्पायर्ड थी कि मुझे करना है, मुझे मेरी मम्मी से डिफरेंट बनना है. And so I am here today. I am taking all my decision independently. I am a contributor in my family, and me and my husband both at par. So that is something I wanted, and I am here today. Wow, what a great inspiration. मतलब someone is your family, like your father is taken a step ahead, and that's why you're able Right, to manage the things. right. And that landed you to Dubai.
Yes, yes, that is another Can story you I tell have. me then how you landed to Dubai and then come back to Delhi? Why India को वापस आ गए? तुम अगर पहुंच ही गई थी वहाँ. Everything was settled because in one of your in our session you shared कि I went to Dubai then came back to India. Yes, Why? yes. What happened? सो मीना, एक्चुअली आई वुड से हम इंडियंस की ना एक प्रॉब्लम है, हमें ना फॉरेनर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड सो आई वाज आल्सो इन इन्फ्लुएंस कि नहीं भाई मुझे भी बाहर जाना, आई वांट टू सेटल अब्रोड। एंड दैट टाइम लाइक अब से मैं बात करूंगी 10 years बैक, 10-11 years बैक, लाइक 2014-15। सो अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में ना, दैट वाज नॉट देयर अर्लियर। मतलब अगर आप देखो 10-15 साल पहले उतना अच्छा सब नहीं था। तो एक एवरेज सी सैलरी थी, उस पे एवरेज सी हाइक मिलती रहती थी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर ग्रोइंग विद लाइफ। Correct. बट आई वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। आई वाज लाइक कि मुझे एक अच्छी जंप चाहिए। Hmm. एंड फॉर दैट आई डिसाइडेड कि मुझे बाहर जाना है। अब बाहर जाने के लिए मुझे सबसे बड़ा ये पता था कि ईजिएस्ट वे टू गो आउटसाइड एंड वर्क इन अदर कंट्री, दैट इज गल्फ। गल्फ इज द ईजिएस्ट मार्केट टू एंटर इन। Correct. एंड आई डिसाइडेड इन गल्फ दुबई इज द प्लेस जो सबसे सेफेस्ट है फॉर द विमेन, ठीक है। Oh. कंसीडरिंग दैट ऑल्सो इन माइंड, बिकॉज आई एम फ्रॉम द जाट फैमिली, तो एक परस्पेक्टिव वो भी रहता है फीमेल्स के लिए। तो इसको डिसाइड करके मैंने सोचा कि ठीक है दुबई। एंड यू वोंट बिलीव मीना, आई डिसाइडेड वन डे, आई वाज सिटिंग विद माय हस्बैंड एंड वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला भैया मुझे ना बाहर जाना है। उनका भाभी क्या मजाक कर रहे हो आप? मैंने कहा नहीं नहीं मजाक नहीं है, आप देखना नवंबर तक, नवंबर 2016 आई सेड हिम, वी वर सिटिंग इन मार्च, मैंने कहा नवंबर तक आप देखना आई विल बी फ्लाइंग। सो ही सेड कि ठीक है देखते हैं। एंड अक्टूबर, आई वुड से अक्टूबर भी नहीं एंटर किया था, 26 सितंबर आई वाज फ्लाइंग टू दुबई विदाउट Wow. एनी रेफरेंस, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग। लाइक आई गॉट द जॉब थ्रू अ कंसल्टेंसी। आई वुड नॉट से सपोर्ट, सपोर्ट मुझे कंसल्टेंसी से मिला, बट मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मेरी कोई जानकारी नहीं थी। एंड आई एम ऑलवेज फीलिंग लाइक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। अदरवाइज अगर आप देखो आज से 10-12-15 साल पहले तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती थी, कंसल्टेंट वर फेक, जो पैसा ले हाँ. लेते थे, Correct. 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 या कहीं गलत जगह पहुंचा देते थे लोगों को। बट आई Hmm. एम सो ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में, एंड दैट्स हाउ मैं उस चीज को आगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रही हूँ और बढ़ रही हूँ, उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड कर रही हूँ। सो दैट टाइम ऑल्सो आई गॉट गुड पीपल, गुड कंसल्टेंट, एंड जिनके थ्रू मैं बाहर चली गई, एंड आई वॉज एबल टू डू गुड देयर। दुबई में भी मैंने अच्छा किया, अच्छा रहा सब कुछ। एंड अगेन वहाँ अच्छे फ्रेंड्स मैंने बनाए, दे वो वेरी गुड पीपल। फैमिली से बाहर जाके रहना, मतलब इंडिया की जो रिस्पेक्ट है ना, मुझे पहली बार तब रियलाइज हुई थी कि हाउ मच आई लव इंडिया। जब मैं बाहर पहुंच गई थी आई रियलाइज कि नो सीरियसली आई लव इंडिया, आई वांट टू गो बैक। मैं हमेशा ये सोचती थी मैं यहाँ आ तो गई हूँ भगवान, मगर मेरी अगर मेरी डेथ हो ना, इट शुड बी इन इंडिया ओनली, मैं Wow. यहाँ नहीं बनना चाहती। सो एक एक अलग एक्सपीरियंस था वो भी। एंड गुड पार्ट इज अगेन आई वाज सराउंडेड बाय गुड पीपल। सो जो मेरे कलीग थे, दे वर माय रूममेट्स आल्सो, दे वर माय फ्लैटमेट्स आल्सो, and they were also very good. Some of them are still connected with me, they were very good, they helped me. We enjoyed almost 1 year I was there, and enjoyed all the 1 year festivals like Raksha Bandhan, Diwali, Karwa Chauth, Oh. everything I did there. And they were like we all together celebrating everything, we were there. And in ups and downs, when there is an emotional crunch, people are supporting you, they are like extended family of yours. सो Correct. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। एंड वापस आने का एक बड़ा कारण था कि पहले प्लान तो था कि वापस आना है, बट 8-10 साल बाद, बिकॉज Hmm. आई वांटेड टू बी सेटल कि लाइक थोड़ा एक अच्छी अर्निंग करके देन विल कम बैक। Hmm. Hmm. बट समहाउ माय हस्बैंड वाज नॉट एबल टू कम ओवर, बिकॉज हम लोगों ने डिसाइड तो यही किया था कि मैं जाऊंगी, 3-4 महीने बाद आप भी उधर आ जाओगे, एंड देन विल बी लाइक आफ्टर 8-10 years विल बी कमिंग बैक। But Hmm. somehow he was not able to make it there because of the family constraints. He loved his mother, and कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ उनको उससे Correct. political issues थे, तो he was not able to come over there. Then I also gave up कि मतलब ठीक है, अब जब मुझे पता है कि मैं बहुत लंबा यहाँ पे नहीं रहना है मुझे, तो why to waste time even 1 more year. तो वन Correct. ईयर के बाद I decided to came back, and I came back India again and started my journey from here onwards into training.
So into training and into insurance. Yes, insurance again. I would say Again insurance again. So yeah, why again insurance? Why not any other? Because in Dubai, I think you were not in the part of the insurance. right, right, You were doing something else in Dubai. correct, You came correct. back India again, and then again you entered into insurance. So insurance again, why? एक्चुअली मीना, वैसे तो लोग यहाँ पे इंश्योरेंस में आते हैं ना, इट इज़ नॉट बाय चॉइस, ठीक है? आपको पता ही होगा, आई एम श्योर आपकी भी स्टोरी इज़ सिमिलर टू मी एंड देयर आर मेनी मोर पीपल जिनकी स्टोरी सिमिलर है। Correct. इंश्योरेंस में नोबडी केम एंटर ए बाय चॉइस। इट इज़ जस्ट मैं अगर बोलूँ, मेरे लिए थोड़ी-सी चॉइस थी बिकॉज़ आई डिड माय एमबीए इन इंश्योरेंस, ठीक है? Oh, okay. And you won't believe that time also when I did my MBA in 2008-10, so that time also insurance was booming. The Oh, penetration was approximately 2%. Now we are at hmm. 3%. Correct, correct, ठीक है, correct, सो correct, दैट टाइम ऑल्सो इट वाज बूमिंग बिकॉज नया नया आप देखो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था 2000 ईयर में, एंड देन correct. उसके 6-7 साल बाद एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया है। तो दे गाइस फाउंड कि भाई इसका स्कोप है, तो दे एडेड इनटू देयर एमबीए प्रोग्राम कि एक एमबीए स्पेशलाइजेशन इनटू इंश्योरेंस आल्सो देयर। सो Hmm. आई डिड माय एमबीए इन इंश्योरेंस, दैट वाज सेकंड बैच, 2007 से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, आई वाज इनटू सेकंड बैच 2008 में। एंड व्हेन आई डिड इट आई गॉट टू नो लॉट मेनी थिंग, बट समहाउ वो सब प्राइम क्राइसिस वाला टाइम भी चल रहा था, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिली, बट समहाउ आई मैनेज टू गेट सम प्लेसमेंट एंड स्टार्टेड माय जर्नी इन इंश्योरेंस। देन इससे मैंने भागने की बहुत कोशिश करी, ठीक है? क्योंकि जब आप इंश्योरेंस सेल्स में होते हो, दो आई वाज अ परफॉर्मर देयर इन रेलिगेयर, आई स्टार्टेड माय करियर विद रेलिगेयर, आई Okay. वाज अ परफॉर्मर देयर, बट स्टिल देयर वाज समथिंग लाइक मुझे था कि मुझे मतलब लॉन्ग टर्म में मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगी। Hmm. अगेन ये माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है जो कि मुझे मेरी फैमिली से मिला है, हम जाट फैमिली से हैं, तो लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, कुछ का इम्पैक्ट मेरे ऊपर अभी भी था। कि मेरे ऊपर ये था। लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती ना, ये घर वाले ना ये चाइल्डहुड से डाल देते हैं बच्चों में, ये करेक्ट, काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है। है, तो राइट, प्लीज दोज आर द लिसनर्स, प्लीज डोंट डू नाउ। ठीक है, वी आर इनटू द न्यूज एंड जी तो वैसे ही नहीं सुनता, लेकिन पुराने वालों को थोड़ी सी आजादी दे दो यार। राइट। तो वही था, एक थोड़ा-सा स्टिल माइंडसेट था कि यार शादी के बाद या बच्चों के बाद हाउ वुड यू सर्वाइव इन सेल्स? उतना नहीं कर पाओगे। दो आई एम डूइंग द सेम थिंग टुडे अगेन बट दैट टाइम वो था, ठीक है? तो जिसकी वजह से मुझे कहीं न कहीं लगा मुझे कहीं और मूव करना चाहिए। आई मूव्ड इनटू बैकएंड, इनटू अमेरिकन ओके, एक्सप्रेस। I ओके। did well there too. I learned. I always wanted to be an analyst, and I've been there as an analyst. I was working there. It हम्म। was good learning there. I did well there too. Good ratings, good hike. And after all, what happened at the end कि मेरी health deteriorate होने लगी. Why? Because I ओह, was working in night shifts. It was 5 to 2 shift, US shift I was working for. हम्म। सो देन अगेन फिर मुझे वापस वही हम बैक टू रूट आ जाते हैं ना वापस से कि नहीं यार, हेल्थ इज प्रायोरिटी। नाउ हेल्थ इज प्रायोरिटी यार। सही। राइट। सो अगेन आई जस्ट थॉट कि नहीं यार, ये तो ज्यादा हो गया, अभी लेट्स डू वन थिंग, अपने वापस से डे शिफ्ट में चलते हैं, इंटर इनटू डे शिफ्ट वाला जॉब, एंड दैट इज इंश्योरेंस वाज अ ओपन मार्केट फॉर मी, इजी टू एंटर अगेन बिकॉज आई वाज फ्रॉम द इंश्योरेंस बैकग्राउंड। तो वहां पे वापस से शुरू कर लिया था अगेन इन सेल्स, फिर अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, दुबई जाके आई, तो वापस आके सबसे अच्छा ऑप्शन जो मेरे पास था वो इंश्योरेंस ही था, जो मेरे मेरे को वेलकम करने के लिए एकदम तैयार खड़ा था। शायद किसी और इंडस्ट्री में जाती तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, एक्सपीरियंस नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, डोमेन नहीं था, बट यहाँ पे मेरे लिए बहुत आसान ही था एंटर करना। और सो मैंने किया, एंड आई वुड से एचडीएफसी वाज द फर्स्ट कंपनी हु ट्रस्टेड ऑन मी, जहाँ पे मैंने सेल्स से हटके आई स्टार्टेड इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। Yeah, so that was they people gave me the chance because of my knowledge and domain of insurance. They just they were like experimenting on me कि लगता तो है इसको knowledge है, delivery भी कर लेती है, let's see how she gonna do, and I did well there too. So I spent good time in training. From past 8-9 years I was into training. Now in last 1 year again I moved into sales. It is much more like extended version of training, जहाँ पे आई एम हेल्पिंग पीपल टू गेट ऑन बोर्ड, लाइक ओके। एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएशन में मैं हेल्प करती हूँ अपनी ब्रांचेस को। सो आई हैव एंटायर रीजन टू टेक केयर ऑफ, जहाँ पे वाओ। मैं इंडिविजुअल्स के साथ जाती हूँ, उनको कॉल्स पे डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, हेल्प करती हूँ उनको एच एन आई डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने में। सो दैट्स यू आर हाउ। क्रिएटिंग मोर
arms and ammunitions for the industry. करेक्ट, 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 राइट। Great, great. सो कहते हैं ना, एक से काम नहीं चलेगा, इफ यू हैव मल्टीपल हैंड्स यू कैन डू मच मच बेटर। Correct, तो correct. एक और एक 11 हो जाते, तो वही वाली चीज हम यहाँ पे इंश्योरेंस में अप्लाई करते हैं। सो मोर हैंड्स वी हैव, मोर गुड वी कैन डू, वी हैव मोर टाइम टू यूटिलाइज and meet the customers, and so we are doing into this in agency channel. Great, great, great. So, what is your lesson from the financial journey? As you are into the from so long into the financial sector, so Mhm. what is your Yeah. journey lessons? सो आई वुड अगेन से चाइल्डहुड की उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? Hmm. सो घर में जब मैं देखती थी कि मम्मी इज़ डिपेंडेंट ऑन पापा, एंड समहाउ वी आर आल्सो लाइक सम, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत ही एक एवरेज सी फैमिली से हूँ। तो पैसे की कीमत ना मुझे वहीं बचपन से पता चल गई थी कि इट्स वेरी हार्ड टू अर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जब आप अर्निंग कर लेते हो तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज। सो दैट टाइम आई, Hmm. मतलब ये बचपन से चीज़ें थी कि यू हैव टू डू समथिंग जहाँ पे आप पैसे को अच्छे से मैनेज भी करो। And still I see lot many people who are, you know, struggling into, they are earning good but still they have not that kind of investment in being in this role where I am managing HNI agencies. So यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे HNI क्लाइंट से भी मिलती हूँ जो इतना सब कुछ करने के बाद भी they are earning in crores but still their portfolio is very less, the saving part is very less और इन्वेस्टमेंट पार्ट इज वेरी लेस। सो आई डू थिंक कि कहीं ना कहीं एक ये चीज है, कमाना एक चीज है, ठीक Hmm. है, यू आर अर्निंग, दैट इज वन थिंग, Correct. but managing your money is another thing which is very more important than earning. Hmm. So अगर Hmm. आप अर्न भी कर ले रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, सो वो जो अर्निंग है आपकी उसका करने का कोई फायदा नहीं रहता है। अगेन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर योर फ्यूचर, या अपने गोल्स को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, या आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड आई हैव सीन इट, एंड स्पेशली आई हैव स्पेशल फेवर फॉर द वीमेन बिकॉज मैंने जैसे बताया बैकग्राउंड की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है आई हैव टू हेल्प मोर पीपल, especially like people who are struggling to save as a women, तो उनको भी मैं मदद करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई रियली वांट टू प्रमोट दिस एजेंसी चैनल, व्हाई, बिकॉज इट इज गिविंग यू सेकेंडरी इनकम। आई एम Hmm. श्योर आप भी रिकॉल कर पा रहे होंगे, कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब्स खतरे में थी, सैलरी कट हुए, लोगों की जॉब चली गई, बट Correct. इंश्योरेंस वाज अ सेक्टर व्हिच वाज बूमिंग दैट टाइम आल्सो, इट हैज Yeah, yeah. ग्रोन, आई वुड से। Absolutely. You're absolutely correct. राइट, That was the time when this industry actually kept all the people in the zone, and people करेक्ट, actually saved their life during that period. And insurance industry is one of the best, I can say, that time. right. So that was the best industry to work with. Apart from this, this industry has grown because that is something which is required. तो जिन Correct. लोगों को पता था कि ये रिक्वायर्ड है, आपकी बेसिक नेसेसिटी है, उन लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी, समहाउ उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाई उनके जाने के बाद भी, है ना? इतनी सारी डेथ हमने अपने अपने सराउंडिंग में देखी। बट Correct. देयर आर सम पीपल जहाँ पे हमने रियलाइज किया कि नहीं यार, इनका इंश्योरेंस होता तो कितना अच्छा रहता। तो Hmm. उसकी वजह से इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ी, अवेयरनेस भी बढ़ी, साथ ही साथ हम जैसे लोगों को अच्छी ग्रोथ भी मिली, रोजगार भी बढ़े, तो बहुत फ़र्क पड़ा। एंड एक चीज़ लोगों को समझ में आई व्हिच इज़ सेकेंडरी इनकम। सो यू हैव ऑलवेज़ अ प्लान बी इन प्लेस। सो अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, तो यू विल बी अगेन स्ट्रगलिंग अगर इस तरीके की कोई चीज़ आती है। Hmm. Hmm. So plan B is what? Your insurance policy. One, your insurance business again as an advisor if you join, or you know you are just distributing our product. Again, it can be your plan B as an income generation. So अगर मैं secondary income की बात करूँ, it can be done through insurance, and that is something we are spreading out. We are helping people on कि आपका एक प्लान भी होना चाहिए, एंड लाइफ इंश्योरेंस इज अ गुड टूल जहाँ पे इट आई कैन से इट इज समथिंग विच इज स्टिल इन डिमांड। चाहे कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स कैसी भी चीजें आए, मार्केट में कैसा भी कुछ भी चल रहा हो, शेयर मार्केट कैसा भी करे, वॉर्स हो जाए, इन एनी केस पीपल वुड रिक्वायर दिस काइंड ऑफ प्लानिंग, Correct. protection, saving, investment, retirement, all these things are like required by each and everyone. So हमारा कस्टमर, हमारे यहाँ पे हमारे सीनियर है वो बोलते हैं कि हमारा कस्टमर ये नहीं है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज आर कस्टमर। Correct. उस थॉट के साथ अगर हम काम करें, वी कैन हेल्प एनीबडी, एंड इट्स अगेन अ नोबल कॉज आल्सो। सो ये Hmm. नोबल कॉज से भी जुड़ा है बिकॉज वी आर हेल्पिंग समबडी टू यू नो सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रेड ब्रेड अर्नर।
सो ऐसी सिचुएशन में इट्स अ नोबल कोज ऑल्सो। आई हैव सीन पीपल हु वर इन दैट, मतलब डेथ के बाद वो फैमिली ट्रोमा में थी, दे वर लाइक वेरी डिसहार्टन, बट समहाउ ये इंश्योरेंस का जब चेक आता है ना, तो इट इज लाइक कि Get एक इमोशनल तो उनको नहीं कोई फुलफिलमेंट मिलती, बट पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आगे लाइफ को सरवाइव करने के लिए। तो सम टाइम पीपल लूज होप कि मैं अब आगे क्या ही करने वाला हूँ, कैसे होगी मेरी फैमिली आगे, कैसे बढ़ेगी, या बच्चे की एजुकेशन फर्दर कैसे होगी। तो जब फीमेल्स को ये चेक मिलते हैं या ये इस तरीके का जब पे आउट आता है ना, दे लाइक एक उनको स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, आई कैन डू, नाउ आई हैव दिस मच अमाउंट इन हैंड, आई कैन डू सर्वाइव, आई कैन हेल्प माई फैमिली। तो correct. दिस इज समथिंग वी आर डूइंग हेयर। Great, great. So I do resonate whatever your feelings are, because I'm into the same sector and I'm helping so many people. So I do resonate with you. Now the second next question is, who is your inspiration in your life? So From childhood to your father. After that, आफ्टर दैट देर आर मेनी वुमेन, आई वुड से मेरा ना स्पेशल एक रिगार्ड है वुमेन्स के लिए। वो स्पेशली जो फीमेल्स अच्छे लेवल पे काम कर रही होती हैं, तो लाइक अगर मैं करंटली देखूं, सो आर ग्रुप सीईओ, दैट इज विशाखा मूले। तो शी इज द पर्सन हु इंस्पायर्स मी द मोस्ट। सो एज अ फीमेल आप अपने लाइक कल्चर के साथ आगे बढ़ते हुए आप किस तरीके से लाइफ को लीड कर सकते हो, किस तरीके से लोगों को लीड कर सकते हो, एक फुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन आई एम अटैच टू आदित्य बिरला। सो आप उधर एक एक इस लेवल पे हो कि आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हो, एंड द वे शी वर्क्स, लाइक एक किस तरीके का कल्चर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, दैट शी अंडरस्टैंड वेल, एंड वही वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एंड वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। एज आई टोल्ड यू, विमेंस के साथ अलग कनेक्ट है, तो देर आर सम मोर पीपल अराउंड मी वेयर आई गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, वी हैव टू गेट रीच टू दैट लेवल। great, great. So Vinita, is any book which inspires you the most, or any song or book? या सो बुक आई वुड से आई लव 5 AM क्लब, बिकॉज इसने मेरी लाइफ में ना बहुत बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। That was my first book. And from there, I started waking up 5 o'clock. या I started लाइक keeping my alarm 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes before the day. My waking time was at 6:30. 6:30. I started 5:45, 5:30, 5:15. Now 5. From so long. राइट, बाय द टाइम, राइट। सो वही चीज उसने मुझे इंस्पायर किया। सो इट वाज माय सेकंड बुक इंडीड, आई वुड से। सो इस बुक से जो मुझे क्रक्स मिले, सबसे पहली चीज जो मुझे मिली ना, विच इज द वेरी ब्यूटीफुल लाइन रिटन अगेन अगेन इन दिस एंटायर Correct. बुक, own your mornings, elevate your life. That is Correct. something Own I your am mornings and very, elevate your life. This is right, the mantra of your success. success. So now the next question I just want to ask you: what is your favorite song then? Which अगेन इट इज दो द चॉइसेस आर वेरी लिमिटेड, बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा गाने नहीं सुनती हूँ सीरियसली, ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ, उतना टाइम ही नहीं मिलता सही बात तो ये है, आई डोंट गेट दैट फ्री टाइम कि आई कैन एंजॉय द म्यूजिक। बट समहाउ अगर मैं कभी अपसेट हूँ, तो पहली चीज़ तो मैं क्या करती हूँ ना, कि मैं पॉडकास्ट बहुत सुनती हूँ आते जाते, अगर मैं आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, सो उस दौरान आई डू लिसन टू पॉडकास्ट, आई डू लिसन टू पीपल्स स्टोरी कि हाउ दे आर ग्रोइंग, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके वो इस मुकाम तक पहुंचे। सो Hmm. उस तरीके की पॉडकास्ट में सुनती हूँ। और दूसरी चीज, आई हियर वन सॉन्ग जब कभी मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती हूँ इन माय माइंडसेट, या कभी कुछ चीजों को लेके कहीं मैं डाउट में होती हूँ, तो आई हैव वन सॉन्ग दैट इज अनस्टॉपेबल, यू मस्ट हैव हर्ड। Oh yeah, yeah, yeah. Correct. So the lyrics of the song itself is very powerful, जिसकी वजह से I gain the strength, and again I'm back to the normal routine. So that is beautiful song, the words are very powerful and it makes me powerful every time I hear this song. So that is something I love to hear. I'm sure, Vinita, when you came back from Dubai and started again, and during these many years, to make you grow, make you successful, you do have investment on yourself, है ना? करा होगा तुमने कोई ना कोई अपने पे investment, Right. because क्या होता है ना कि जब हम टाइम के साथ बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि यार
ये चीजें भी हमें सीखनी चाहिए. So do you think investment for growth and success is important, and learning and unlearn and learn is important in anybody's life? Yes, I would definitely echo with you on this, because learning is something, it's an ongoing process. ठीक है? तो जब तक अगर आप अलाइव हैं, सो यू हैव अ स्कोप ऑफ लर्निंग एवरीवेयर. Whatever you are doing, maybe you are doing excellent in your job, but still there may be 1%, 2% chances of improvement scope would be there. So that is, you can always do about yourself. If you are doing like 8, so you can reach out to 10. Agar aap 10 hai, so you can again create a new benchmark, that is 11. And that is called excellence. Excellence is something you are beating your own self, right? जो मैं Wow. कल थी, उससे मैं आज 1% एक्स्ट्रा हूँ, ठीक है? Correct. तो आई एम जस्ट, इट इज़ नथिंग लाइक अ बैटल विद एनीवन, बट फिर विद ओन माय ओन, विद माय सेल्फ. सो दैट इज़ वी कैन डू. एंड इसके लिए कोचिंग और मेंटरिंग इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग व्हिच आई हैव आल्सो गॉन थ्रू, राइट? एंड बाय द टाइम आपको बहुत एक डायरेक्शन भी मिलती है, चेंजेस भी मिलते हैं, कंसिस्टेंसी आप बना पाते हैं अपने प्रोसेस में. समहाउ हर कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है, ठीक है? आजकल लोग वीडियो से बहुत सीख रहे हैं. सो बस वीडियो और बुक्स में एक ही प्रॉब्लम, आप सीख सकते हो, एक्शन के लिए वो फोर्स नहीं कर सकता, आपको बोल नहीं सकता आके. करेक्ट. तो आप कंसिस्टेंसी खुद से मेंटेन करो. करने के लिए यू शुड ऑलवेज ऑलवेज हैव समबडी हु कैन गाइड यू, मेंटर करेक्ट. यू, हु कैन जस्ट गिव यू दैट डायरेक्शन कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है, आप कितने भी मोटिवेटेड रहो, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप कहीं लो फील कर रहे होते हो, तो देयर इज समबडी हु कैन देयर इन दैट टाइम अवेलेबल विद यू टू लिसन टू यू विदाउट एनी जजमेंट एंड गाइड यू. So working on self is very much important, and I would say with the direction it even gets better. So that is something I can comment on it. So how you find me as a mentor? Yes, of course. I have already told you that obviously this is something which is giving me a push. So whenever I am talking to you, it's a push towards my own self कि भाई आप थोड़ा सा और better कर सकते हैं, या अभी ये खत्म नहीं हुआ है, there is next step which you can follow. And एक consistency बनती है, and that is something it is happening with you also. I mean, I have joined your program, and after that, I am consistent on certain things. And again, I'm doing better and better, and looking for the excellence in my own journey. Wow, great. So, Vinita, thank you so much for your all the learnings and what are the inspirations and whatever you learned in life and shared with us. It's really very nice talking. But before end to this session, I just want to ask one thing. आप कुछ ऐसा give some message to the audience. What message you want to give to your audience as per your journey, specifically in finance, managing finance? Yeah. So I would say, हम पहली चीज़, मेरा जो एक मैसेज है, that is for the insurance industry, I would say. So there are some part of the services which is there, who can impact and influence others' life, which is maybe army, maybe doctors, right? Maybe the people working in air force, right? Maybe the media. So these are the people who are making change, bringing change in people's life, or they are protecting, or they are inspiring others. Correct. So यहाँ पे मैं बोलूँगी, इंश्योरेंस इज अ इंडस्ट्री वेयर यू कैन एक्चुअली इम्पैक्ट अदर्स लाइफ. So I feel that kind of confidence in me. Yes, I am helping people, I am impacting their lives. तो मैं इंश्योरेंस को, जब मैं बात करती हूँ, तो इंश्योरेंस को मैं एक 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 जॉब की तरह नहीं लेती हूँ. आई डू अंडरस्टैंड कि ये लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक एक जरिया है. सो विच इज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनकम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेथ क्लेम, राइट? इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शन यू आर चूजिंग इन. तो ये एक ज़रिया है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, और एक बड़ी सुंदर सी चीज़ है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, कि हम जानवर नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है? जानवर क्या करते हैं, वो पैदा होते हैं, देन दे ईट, ड्रिंक, स्लीप, देन उसके बाद जनरेशंस को एक्सटेंड करते हैं, देन डन, राइट? सो वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. सो ह्यूमन बीइंग्स का काम है कि आप कुछ, आपके आने का एक कुछ ना कुछ एक मकसद होना चाहिए, या आप Correct. अपनी लाइफ में किसी की कुछ ऐसा छोड़ के जाओ कि पीपल कैन रिकॉल यू, Wow. राइट?
I think this is the power I get in insurance industry, life insurance industry particularly. And that is the reason how strongly I sell or pitch my product or pitch my agency, because this is something I have realized कि ये ऐसा नहीं है, इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि एक पॉलिसी है, इट्स नॉट अ पॉलिसी, इट्स इम्पैक्टिंग देयर लाइव्स इफ somebody is not around. सो एक चीज तो ये है कि इंश्योरेंस को लोग शायद डिग्रेड करते हैं, उनको इतना अच्छा नहीं समझते हैं. तो आई थिंक सबको अपना सोच बदलने की जरूरत है, थोड़ा इस तरफ सोचने की जरूरत है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. Correct, इट इज वेरी correct. मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, एंड एज अ फीमेल सबसे ज्यादा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? तो सबको इसके बारे में सोचना चाहिए. दूसरी चीज, नाउ कमिंग टू फाइनेंसेस, तो इंश्योरेंस का नेक्स्ट वर्जन, अब मैं ये बोलूंगी, प्रोटेक्शन की बात आता है सेविंग्स. सो सेविंग्स इज समथिंग यू शुड कीप ऑन डूइंग. कंसिस्टेंसी इज द की इन एवरीथिंग. सो Correct. अगर आज मैं पैसा जोड़ रही हूँ, तो कल ये पैसा मुझे कमा के देने वाला है. सो मनी वुड वर्क फॉर यू इफ यू डू इट और सेव इट टाइमली. तो अगर आप आज आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और अगर उसको आप सेव कर रहे हैं, तो वही आपको आपके रिटायरमेंट के बाद या मे बी आपके जो रेनी डेज हैं उसमें आपको हेल्प करने के लिए तैयार खड़ा होगा. तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप एवरी टाइम यू हैव टू डू समथिंग. जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है आपकी सैलरी, यू हैव टू स्पेयर सम कि भाई ये मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए करना है. और वैसे भी हमारे यहाँ बोला जाता है 20% शुड बी योर सेविंग आउट ऑफ योर सैलरी. 20% हिस्सा आपको सेव करना चाहिए, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नॉट ओनली इंश्योरेंस बट इन एनी फॉर्म. सो अगर आप सेव कर रहे हैं दैट्स गुड. अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर आफ्टर ऑल. या सो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू से. Great. Thank you so much for this awareness for everyone. Might be audience will get this message from you and they will start taking actions. There is one dream in your mind to Yeah, for of course. serving. That serving mind always you have, because till now what I have heard from you, you always in each and every talk you're just saying serving. And there is one dream actually which actually connected both of us. Yes, So yes. I have shared in one of my post also, okay, how one of my mentee has the same, we have the same Vision. thought and vision, and we are working on it. I'm sure it will get, with the blessing of universe, it will get actually uh, in a real scenario, and we are able to implement that also. So can you please share that? Because I Yeah, want to hear from your mouth. yeah, Let's hear, because of once you course. share, I'm sure I have shared in my post. I want to hear from you even. या सो ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था. सो मेरा ना मतलब कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलती है. एंड इवन आई हैव सीन कि मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब कुछ है, अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं पिछले 10 15 20 सालों में, काफ़ी चीज़ें बदली हैं. ठीक है, मेरी फैमिली में बहुत चीज़ें बदली हैं, अभी बहुत चीज़ें बेटर हो गई हैं फीमेल्स के लिए. बट स्टिल समहाउ आई फील कि एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि ओल्ड एज में भी वी कैन हैव समथिंग फॉर द फीमेल्स, स्पेशली फॉर द फीमेल्स. तो यहाँ पे मैंने एक मेरा ड्रीम है, एंड जिसको मैं सोचती हूँ कि मेरी जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी आई विल बी डूइंग इट, एंड आई हैव सेट अ गोल फॉर दिस. एक डेडलाइन भी सेट करी है. सो आई हैव टेकन इट लाइक 2026 मार्च तक मुझे इस चीज़ के ऊपर एक फाइनल मेरा लेआउट तैयार होगा, और आई विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट. एक स्टेप मैं ले चुकी हूँ. So that is about a old age home, a club for the women, जहाँ पे एक एज के बाद elderly women can come, they can live there, they can spend a good time with their peers like other women out there. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने फील करी है कि जैसे मेरी जो मदर इन लॉ है, शी इज़ वेरी हैप्पी विद माई मदर, एंड माई मदर इज वेरी हैप्पी विद हर सिस्टर. सो लाइक एक अलग इनका एक ग्रुप, एक सर्कल बन जाता है. सो इस तरीके का सर्कल, इस तरीके का एनवायरनमेंट आई वांट टू गिव टू द फीमेल, एंड मे बी इट कैन फर्दर एक्सटेंडेड टू द मेल्स एज वेल. बट फीमेल आई एम मोर कंफर्टेबल राइट, क्योंकि मैंने उन्हीं को देख रही हूँ मैं कि नहीं दे नहीं आर नहीं, फीमेल्स आर लिव मोर longer than मेल, तो तुमने इसलिए उसके लिए वहां ज्यादा सोचा है. यू आर दैट्स व्हाई सो मच इंक्लाइंड टू फीमेल्स. राइट, राइट. सो समहाउ आई हैव सीन कि एक छोटी सी एक जरूरत होती है कि आप किसी के साथ बैठे, अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल, तो करेक्ट. उन लोगों के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ. तो दैट इज एनवायरनमेंट आई वांट टू गिव. तो एक ओल्ड एज होम फॉर एल्डरली वीमेन आई वांट टू गो फॉर. ये मेरा फ्यूचर का प्लान है, ड्रीम है, एंड आई एम गोइंग टू डू इम्प्लीमेंट इट
the beginning would happen in March 2026, I would say, कि हम शुरू करेंगे उसको. And I think that is a vision you also carry, because somehow we are very connected to our mothers, and even I'm with telling my you mother-in-law. why how I thought of this, as my mother though no more, but my mother-in-law is there, and Mhm. I was normally meeting her once in a 15 days or in a 20 days. So जब भी मैं जाती हूँ ना, she just talk like nobody is listening to her. So if I'm sure, and this is not only the my incident, I have there is one of my friend also, है ना, mother parents क्या होते हैं ना, अभी क्या होता है, हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद हर कोई अपने काम पे चला जाता है, and Of there are course, of parents course. जो शायद अकेले ही रह रहे हैं और उनके बच्चे किसी और सिटी में रह रहे हैं, just like Mhm. I shared with them, my son-in-law parents are separating, and they are might be they have some clashes also because of generation gap or Of course, they सब would कुछ है। be. सो देयर आर सो मेनी पॉइंटर्स इनटू इट। सो आई थॉट कि क्यों नहीं कि ये इनका ये क्लब बना दो जहाँ बैठ के इनको अपने जैसे लोग मिल जाए बात करने को। दे एंजॉय देयर थिंग्स, माइट बी ओल्ड मूवीज, माइट बी ओल्ड सॉन्ग्स जो शायद आज की जनरेशन सुनना पसंद नहीं करती है। Maybe like food, like similar food they have, like वो आज भी लोग हाँ, मक्का की रोटी करेक्ट and सरसों करेक्ट का साग, they like curry, and करेक्ट। जो आज की पिज्जा पिज्जा जनरेशन नहीं शायद खाएंगे। पसंद नहीं करती है. दैट पिज्जा नॉट इन द फूड, है ना, द Right. बर्गर इज नॉट इन द फूड, मतलब ये सारी चीजें होंगी तो उनको थोड़ा ना वो ट्रेडिशन और थोड़ा सा कंफर्ट आएगा और वो अपना वाला जो फील आता है ना वो कहीं ना उनको मिलेगा। और माइट बी देयर आर सम लोनली पीपल, दे आर एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स टू अदर्स, and might be we will able to do for them some different types of sessions and some mind sessions, Maybe might some activities, some yoga, एक्टिविटीज maybe. या फॉर हेल्थ ना, उनका फूड हैबिट उनको वो ये ना सोचे कि बूढ़े हो गए हैं। आई वाज वाचिंग वन ऑफ द वीडियो, दैट लेडी वाज सेइंग कि मैं 62 इयर्स में भी आज मैं वेट लिफ्टिंग कर सकती हूँ बिकॉज मेरे को लगता है एज इज नो बार। आप दिमाग से बुढ़े होते हो एक्चुअली और कहीं से बुढ़े नहीं होते हो। सो Right. अगर आप यहाँ से बुढ़े नहीं हो ना तो आप कहीं से भी ओल्ड पर्सन नहीं हो। सो बट मीना, ये जो चीज आती है ना, ये आपको, हाँ, राइट, ये जो चीज आती है ना कि आप दिमाग से लेकिन आप अगर अगर अकेले बैठे हो ना, तो वैसे ही आपको वो बुढ़ापा आएगी। आ रहा है, आपकी थॉट हाँ, भी, आपका माइंड उस करेक्ट तरीके से काम नहीं करेक्ट कर रहा, यू आर करेक्ट इनटू करेक्ट। डिप्रेशन समटाइम्स. सो हाँ, इसीलिए एक वो एनवायरनमेंट जहाँ एक जैसे लोग हों, सब सब सेम एज के में भी, सम थॉट जहाँ पे सब सेम हो, तो अगर हम सब साथ में रहेंगे, ऑब्वियसली वी वुड बी मोर हैप्पी. करेक्ट ठीक करेक्ट। है, आई सो थिंक दैट इज द वो जो आइडिया. हमारा ड्रीम है ना, आई एम श्योर 2026 में हम उसको पक्का शुरुआत करेंगे, पूरा उसकी नींव करेंगे रख और देंगे. शुरुआत तो कर ही देंगे और कुछ हो ना हो। हाँ, नींव रख देंगे उसकी पक्का 2026 मार्च तक. सो करेक्ट। दैट विल बी फॉर श्योर. सो विनीता, लास्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आई जस्ट शेयर द I just summarize the session which I had with you right now, summarize the talk, but last session, how you feel as a person, मतलब to promote as to एनीवन, अगर मैं बात करूं किसी को भी अगर सोशल मीडिया अपनी ब्रांडिंग के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए करना हो, Mhm. which I suggested you to start with and after that you started, how Mhm. you feel social media after utilizing for your personal branding, actually what you are actually sharing with the persons with all the social medias, right? कैसे हेल्प कर रहा है तुम्हें अभी? Right. So I would say it is the demand of hour, right? जैसे होता है ना, हर चीज का एक टाइम होता है. एंड देर इज अ वेरी वन गुड सेइंग जो मैंने सुनी थी एसडीएफसी लाइफ में किसी से, राइट? सो लाइक लाइफ इज अ ट्रेडमिल. ट्रेडमिल मीन कि जिसपे अगर आप चल रहे हो और आप उसकी स्पीड को अगर मैच नहीं करो, तो इट विल थ्रो यू अवे. करेक्ट सिमिलरली इट इज हैपनिंग विद अस इन लाइफ, कि जहाँ पे अगर मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ चेंजेस के साथ, अपग्रेड्स के साथ, अगर मैं नहीं बढ़ रही हूँ आगे, सो अगेन आई विल बी थ्रोन अवे आउट ऑफ द इंडस्ट्री, मे बी आउट ऑफ द जॉब, मे बी आउट ऑफ माई जो जो मेरा एक नेटवर्क है उससे. सो अगर मैं अपग्रेड अपने आप को नहीं कर रही हूँ, तो सोशल मीडिया इज द डिमांड ऑफ आर टुडे. सो जहाँ पे हमें सभी को, आई थिंक हमें वेरी एक्टिवली अपनी हम ब्रांडिंग उसके ऊपर कर सकते हैं. हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ मीडियम टू रीच आउट टू द पीपल जो हमारे जैसे हैं, जो इस तरीके की सर्विसेज को रिक्वायरमेंट है जिनकी. सो ऐसे लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं. वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल, वी कैन एटलीस्ट लेट द पीपल नो. मतलब मैं अपनी फैमिली में अगर बताऊं, अब तक मैं क्या कर रही थी किसी को नहीं पता था. किसी को नहीं पता, उनको पता था ये कुछ तो करती है, इंश्योरेंस में कुछ कर रही है, बट दे वर नॉट अवेयर. जब मैंने पोस्ट डालने शुरू करे इंस्टा, लिंक्डइन पे, लिंक सम लाइक फेसबुक पे तो अभी भी बहुत कम हूँ मैं एक्टिव, बट हाँ इंस्टा पे मैं डाल रही हूँ कुछ टाइम से, लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ.
तो इंस्टा से वन ऑफ माय कजन ब्रदर ही जस्ट कॉल्ड मी कि विनीता, अच्छा तू ये तूने लिखा था अपने पोस्ट में, क्या है ये, जरा थोड़ा सा बता ना, ये क्या है। मैं कि हाँ Great, ऐसा है, great. ये है, देन ही गॉट टू नो व्हाट आई एम डूइंग। Hmm. अदरवाइज पीपल वर नॉट अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा गैप है। इट इज द फैमिली वेरी नियर टू मी, लाइक हम रेगुलर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दे आर नॉट फुली अवेयर व्हाट आई एम डूइंग। सो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द वे विच कैन बी अ पर्सनल ब्रांडिंग टू यू, कि आप करते क्या हैं, क्या कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, व्हाट हेल्प पीपल कैन टेक आउट ऑफ यू। सो ये सारी चीजें, एक सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका है जो कि आज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। सो मैं अभी परसों देख रही थी एक पोस्ट में, तो 60% इज द पीपल जो सोशल मीडिया का अगर मैं यूसेज देखूं, तो 60% इज द पीपल जो यूट्यूब के थ्रू रेगुलर अपडेटेड रहते हैं। देर आर सम पार्ट ऑफ इट लाइक 15-20% थ्रू लिंक्डइन, देन सम पार्ट ऑफ इट लाइक फ्रॉम इंस्टा। वेरी गुड जनरेशन, आई वुड से वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल आर देयर ऑन इंस्टा, जो बहुत रेगुलर हैं, बहुत कंसिस्टेंट हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स। सो Correct. इंस्टा पर वो अवेलेबल है, फेसबुक है, तो बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिनको हम यूटिलाइज करके अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे हम दिखा सकते हैं, व्हाट वी आर, हु वी आर, हाउ वी कैन हेल्प। सो आई थिंक दैट इज अ गुड मीडियम टू यूज। एंड मैं अपने आप में भी चेंजेस देख रही हूँ आफ्टर यू, यू नो, द मैसेज विच यू गेव मी, आपने जो मुझे पुश किया, एंड अगेन नाउ आई कैन सी द डिफरेंस आज में और जब 3-4 महीने पहले जब मैं उस पर बिल्कुल जीरो मेरी विजिबिलिटी थी। तो देर इज अ डिफरेंस एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बाय द टाइम पीपल नो यू व्हाट यू आर डूइंग। सो Professionally, also you got recognized yes, by of course, everyone of here. course, of course. Great, great. So So, that is it. if I summarize this talk show Yeah. in some pointers, कि आज मेरा क्या लर्निंग रहा विनीता से, सो ये मैं अपनी लर्निंग बता रही हूँ, ठीक है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, somebody will come and help you if you are helping others. Right. Be in a serving mood, right? Have a dream to serve the community or the society. Financially, if you want to become uh, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अगर आपको जिंदगी में, तो सेविंग इज वन ऑफ द वे, slowly and gradually, which actually create a good corpus for your dream life which you want to. Right. And the important part, being as a working professional, apart from that, she is doing so many things, right? She is so busy every day, मतलब बहुत सारा काम रहता है, but she is trying to manage something for herself which she love to do. Right. एंड शी इज रेडी, मतलब अगर किसी को अपने ऊपर काम करना है तो उस पे टाइम देना ही पड़ेगा, दिस इज वन लर्निंग ऑल्सो। एंड अगर डिमोटिवेट हो जाओ तो कुछ सुन लो ऐसा। Right. एंड कीप इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ इज द की, बिकॉज इफ वो बात तुमने अच्छी बोले कि अपना ही एक्सेलेंस तोड़ना, तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, Of course, of course. ठीक है। तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो वी डू कि हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। Right. तो आप भी तोड़ रहे हो, मैं भी तोड़ रही हूँ, so हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। So in Mm. not only this applies for others, it applies for everyone. If you want to break your own records, you want to perform well, next to level, because there is no end. Hmm. There is no end. Right. Sky is unlimited. तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। Right. किताबें और वीडियो पढ़ के आप छोड़ दो, दो मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन कोई पुश करने नहीं आएगा। तो आपको कंसिस्टेंसी तभी मिलेगी जब आपको कोई पुश मिलेगा, Right. right? So these are the few learnings which I got from your inspiration story, and I'm sure audience also got these messages and these learnings from your show. I'm sure, and I think ये सभी को पता है। It just कि somehow Just a sometimes we reminder. miss it. It's Just just a sometimes we reminder. miss it, so it's a reminder to everyone. Because sometimes me also feel stuck. But of course, if somebody is there to again recall you कि भाई ये चीज तो already है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर इन दिस इंस्पिरेशन टॉक। सो थैंक यू सो मच मीना फॉर sparing out time and talking to me on this topic. And again, that is something I learned from my life. And again, you also have some good examples which I have learned from you also. So learning is an ongoing process.
जब तक है Correct. जहाँ तब तक लर्निंग चलती रहेगी। ठीक है, दैट इज़ समथिंग देयर। Correct. Correct. थैंक यू सो मच मीना And फॉर age is no bar for learning. So keep learn, unlearn, and learn. This is which we have both have in our journey. Keep yes. investing on yourself, which we both have in our journey, and those are the growing. They are doing something different. So you come out from your comfort zone, be in a discomfort zone. Yes, every success lies out of your comfort zone. Correct. So thank you so much, and Vinita, thank you so much for this session and for this wonderful talk. I have my Sunday is actually utilized very well. Thank you so much for this and for the audience. Wait for the Thank you next so talk much. show. Thank I'm you so much, calling. Meena. Thank you so much. I'm calling again. This inspiration talk show will go after every 15 days. So after 15 days, we will call one of more story on this inspiration talk. So thank you so much. Those have joined. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone, for hearing out us, and thank you so much, Meena, for giving me this opportunity once again. Thank you. So you all can connect with Vinita on her LinkedIn page, Yeah. right? So you can search it out with Vinita Chaudhary, financial counselor, and you can reach out to her. If any question and query, you please drop your questions down the this live webinar, this stream. We will get back to you on this. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye bye. Take care. Enjoy your Sunday. Bye.